हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। आज की ये जो वीडियो है ना, वो हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि एडमिशन ऑफ द पार्टनर का ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है, उसका हम आज एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं। वो है हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। जी हाँ, अगर आपको वहां पे गुडविल की अमाउंट जो है वो दी नहीं होगी तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मैं आज आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। सो लेट्स बिगिन टू दिस। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है, बाद में यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है। तो ये है हमारी आज की कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन है हमारा गुडविल का। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडमिशन का जो प्रॉब्लम रहता है ना, उसमें एक अमाउंट, गुडविल की अमाउंट जो है ना वो दी जाएगी, और बाद में आपको वो जो गुडविल की अमाउंट है ना उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमेशा आप एक बात याद रखो, जब कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है, एडमिट होता है, तो सबसे पहले कौन सी चीज लेके आता है? तो फर्स्ट जो चीज वो लेके आता है वो है कैपिटल। ओके, पहली चीज कौन सी लेके आता है? वो है कैपिटल। एंड देन आफ्टर सेकेंड थिंग इज गुडविल। ओके, सेकेंड थिंग इज गुडविल। सो कैपिटल, तो उसका जो कैपिटल है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाद में जो गुडविल की अमाउंट रहती है ना, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो बाकी के दो पार्टनर्स रहते हैं, बाकी के मतलब जो पहले से ही जो पार्टनर्स थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं, वो पार्टनर क्या करते हैं, नए पार्टनर के आने की वजह से उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब ये बहुत बड़ा एक्चुअली सैक्रिफाइस है, और ये जो कि ये सैक्रिफाइस करते हैं, तो इस सैक्रिफाइस के बदले में उनको कुछ ना कुछ हमको कंपेंसेट तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नया पार्टनर जो गुडविल की रकम लेके आता है, मतलब गुडविल की जो अमाउंट लेके आता है, उस पर किसका हक होता है? जी हाँ, ये दो पार्टनर्स जो रहते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो रहते हैं, उन लोगों का इस गुडविल के अमाउंट पे हक होता है। और ये अमाउंट जो है वो उनको ओल्ड रेशो में, उनका जो ओल्ड रेशो रहता है ना, उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दी जाती है, और उनको पार्टनर्स कैपिटल, उनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है ना, उसको वो अमाउंट क्रेडिट की जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, नए पार्टनर के लाई हुई अमाउंट जो रहती है, गुडविल की अमाउंट जो रहती है, उस पर हमेशा किसका हक होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनका हक रहता है, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होता है उनका, पीएसआर जो होता है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब आते हैं गुडविल पे। ओके, सो ये गुडविल एग्जैक्टली होता क्या है? तो गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल असेट है। मतलब इंटेंजिबल असेट मींस दैट असेट व्हिच यू कैन नॉट सी और कैन नॉट टच, बट you can feel the existence of the goodwill. ओके, सो ये जो असेट है ना, वो हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, लेकिन वो हम क्या कर सकते हैं? हम रियलाइज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये गुडविल की मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसकी मीनिंग मतलब वो रेपुटेशन। ओके, अगर ये भी मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो रही होगी तो मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, सो गुडविल मतलब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले कौन सी चीज करते हैं? भाई प्लीज अभी ये मत बोलना कि हम पहले टॉयलेट को भागते हैं, तो ये मैं जरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, सो जब भी आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करते होंगे। ओके, तो ब्रश के ऊपर आप क्या लगाते हो? या दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मैं आप लोगों से भी यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोलगेट लगाते हैं। अभी यहाँ पे जो मेरे बच्चे लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने एग्जाम्पल मेरे को वो आंसर किया कोलगेट। ओके, जी हाँ, आपके भी माइंड में यही सवाल आ रहा होगा, यही आंसर आ रहा होगा एक्चुअली, कि सुबह जब उठते हैं तो ब्रश के साथ हम लोग क्या करते हैं? कोलगेट। तो मेरे को एक बात भाई यहाँ पे क्लियर कर दो कि कोलगेट, इज द कोलगेट सिमिलर टू द वर्ड टूथपेस्ट? टूथपेस्ट जो है उसको ये सिमिलर वर्ड है क्या? मतलब इसका टूथपेस्ट का दूसरा वर्ड कोलगेट है क्या? ऑफ कोर्स नॉट।
ओके, सो कोलगेट आपने माइंड में आपके, जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले ब्रश के साथ क्या करते हो, तो आपके माइंड में यही आंसर आया होगा कि आप कोलगेट से ब्रश करते होंगे। ओके, सो ये कोलगेट आपके आंसर दिमाग में कैसे आया, तो ये है उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी। अगर आप किसी भी बूढ़े आदमी को या छोटे बच्चे को भी अगर कोई भी दूसरा टूथपेस्ट देते हो, मतलब पेप्सोडेंट देते हो या फिर डाबर लाल पेस्ट देते हो, और उनको बोलेंगे कुछ देर बाद बोलेंगे आपने ब्रश के साथ क्या यूज किया था, तो डेफिनेटली वो बूढ़ा आदमी या वो बच्चा क्या बोलेगा, हमने कोलगेट से ब्रश किया है। भले ही उसका ब्रांड दूसरा कौन सा भी हो, लेकिन वो कौन सा आंसर देगा आपको, कोलगेट ही आंसर देने वाला है। ये ऐसा क्यों, तो ये है उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोलगेट को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं या उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। सो यहाँ पे मैं एक ही बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो है वो है हमारे इस कोलगेट ब्रांड की पॉपुलैरिटी, मतलब ये है उस ब्रांड का गुडविल जो कि उस ब्रांड ने क्रिएट किया है, अपना नाम जो है वो उसने खुद बनाया है। तो इसीलिए ये जो गुडविल है, ये गुडविल है, वो गुडविल हमारे इस पार्टनरशिप फर्म में वो जो नया पार्टनर है वो लेके आने वाला है, मतलब वो अमाउंट के हिसाब में वो लेके आने वाला है। तो अभी क्या करेंगे हम, तो उसी गुडविल को क्या करेंगे हम, यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, मतलब वो पोस्ट कैसे करते हैं ये हम लोग इधर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर गुडविल की अमाउंट आपको दी जाती है, एडजस्टमेंट में अगर आपको वो अमाउंट दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसी अमाउंट है वो वैसे की वैसी अमाउंट पीएसआर, मतलब ओल्ड पार्टनर्स जो रहते हैं ना, उनका जो पीएसआर रहता है उनको उनके पीएसआर के हिसाब से आप दोनों को या जितने भी पार्टनर्स रहते हैं उनको बांट के दे सकते हो। लेकिन अगर दिक्कत कहाँ होती है, अगर आपको वो जो गुडविल की अमाउंट है वो अगर आपको प्रॉब्लम में, मतलब एडजस्टमेंट में दी हुई मतलब उन्होंने अगर नहीं दी होगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो वो जो अमाउंट है ना, तो हम लोगों को वो अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है वो दो तरह के मेथड्स रहते हैं, हमको दो तरह के मेथड्स यूज करके गुडविल की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसमें से जो फर्स्ट मेथड है ना, वो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके, विच इज मोस्टली यूज्ड इन एवरी प्रॉब्लम। फर्स्ट मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके, ये जो फर्स्ट है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन आफ्टर सेकेंड वन इज, सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो मेथड्स है ना, वो इसमें से हम एक ही मेथड यहाँ पे चूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल में क्या लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में अगर नहीं आ रही होगी तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि मेरी हैंडराइटिंग ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे आपको रीड करके सुनाना चाहता हूँ। देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर दी लास्ट 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है, हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो हम यूज करके क्या करने वाले हैं, गुडविल की अमाउंट जो है वो हम फाइंड आउट करके लेने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल जो है वो कैलकुलेट करने जाए तो फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे फॉर्मूला हम ले सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूं, गुडविल इज इक्वल टू, बाय फॉलोइंग एवरेज प्रॉफिट मेथड हम क्या करने वाले हैं, गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। ओके, ये क्या लिखा है मैंने, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस। अभी आपको एवरेज प्रॉफिट तो मालूम है, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब जो कुछ भी प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई होती है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स से। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ईयर्स दी हुई है, एक ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड और ये है थर्ड वन। ओके, सो अगर 3 ईयर दिए होंगे तो आपको उसको डिवाइड कितने से करना है, 3 से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इन सब की टोटल करके लेंगे। ओके, और बाद में जो है सेकेंड वन जो है फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस, मतलब यहाँ पे तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस दिया नहीं है। एक डिफरेंस यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये 3 ईयर्स का माना गया है ना, ये 3 ईयर्स इसका है, ये 3 ईयर्स दिए हुए, ये जो प्रॉफिट है वो इस 3 ईयर्स का दिया हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस नहीं है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस अलग रहता है वहां पे, और एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, गुडविल इज कैलकुलेटेड, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ट्वाइस ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेसेस, ऐसा कुछ कहा जाएगा। तो ट्वाइस मतलब 2 रहता है, थ्राइस ऐसा अगर वहां पे बोला गया होगा तो आपको 3 के हिसाब से लेना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई भी इधर सेंटेंस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे वो एक ही है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस कितना है, एक ही है, ऐसा एज्यूम करेंगे। और बाद में हम फॉर्मूला, अभी एवरेज प्रॉफिट फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो देख सकते हो आप, इधर मैंने लिखा है 48,000 प्लस 81,000 और लास्ट जो अमाउंट है वो है 73,500, और अपॉन कितना करेंगे, अपॉन करेंगे हम 3, बिकॉज 1 2 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसीलिए हम 3 नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। अगर 4 ईयर का दिया होगा या 5 ईयर का दिया होगा ना, तो आपको यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं। आई बात समझ में। अभी आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, और हमेशा एक बात याद रखो आप, यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सब जो अमाउंट है ना, ये तीनों ईयर्स में प्रॉफिट ही दिया हुआ है। अगर किसी भी ईयर में अगर आपको लॉस की अमाउंट दी जाती है ना, तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप ये प्लस करने जाओ ना, तो वो लॉस की अमाउंट रहती है ना, वो आपको यहाँ से माइनस करके लेनी चाहिए। हमेशा याद रखो, ये बात भूलना मत। ओके, अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे। अभी इसकी टोटल करके लीजिए, इसकी टोटल जो है वो टोटल कितनी आएगी, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, इसकी टोटल आएगी 2,02,500 अपॉन 3। ओके, सो अभी आपको अपॉन 3 करना है, इसकी अमाउंट जो है वो अमाउंट कितनी आएगी फिर, 67,500। यह है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया। ओके, बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस से। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस तो दिया हुआ नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो एक ही है। तो 67,500, सो हमारी फाइनल अमाउंट जो है गुडविल की वो कितनी आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो गुडविल की अमाउंट जो है वो कितना आया हमारा, गुडविल 67,500। अभी जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उस पे हमेशा से किसका हक रहता है, तो ओल्ड पार्टनर्स का रहता है। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये गुडविल की अमाउंट है, वो अमाउंट आपको क्या करनी है, ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये जो एग्जांपल है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दिया हुआ है। ओके, शायद से दूसरा या तीसरा प्रॉब्लम रहेगा, शायद दूसरा ही रहेगा। तो दूसरा या तीसरा प्रॉब्लम जो है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वो आप देख सकते हो, उसमें ये एग्जांपल जो है वो आपको दिया हुआ है। ओके, तो पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो एग्जांपल है ना, मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। आप ना एक काम कर सकते हो, आपके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, एडमिशन ऑफ
पार्टनर, उसमें उस टॉपिक में ना जो आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम पीछे दिए हुए है ना, उसमें से आपका थर्ड जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, थर्ड अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है उसमें से ये एग्जांपल मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने आपको वो कैलकुलेट करके दिखा दिया है, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प हो सकती है। तो या वह उस प्रॉब्लम में, थर्ड प्रॉब्लम में आपको गुडविल की अमाउंट नहीं दी थी, तो हमको क्या करना था, ऐसे गुडविल कैलकुलेट करना था। तभी गुडविल की अमाउंट जो है वो कितनी आई है, 67,500। और इस पर किसका हक होगा, तो जो दो पार्टनर्स रहते हैं ना, तो उन दो पार्टनर्स का उनपे हक होगा। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे देनी है, तो हमेशा याद रखो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आपको वो गुडविल की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके देनी है। तो यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ PSR इज 3:2, मतलब यहाँ पे दो पार्टनर्स है, पहला पार्टनर है A और दूसरा है B, ओके, पहला पार्टनर है A और दूसरा पार्टनर है B और उनका PSR जो है वो कितना है, 3:2। तो हमेशा एक बात याद रखो, A को कितना शेयर मिलने वाला है, 3, मतलब 3 किसमें से 3, तो यहाँ पे आपको एक इजी कैलकुलेशन करना है, पहले ये आपको प्लस करके लेने हैं, 3 + 2 = 5, ओके, सो अपॉन कितना आएगा, 5, सो 3/5 एंड 2/5, हमेशा इनकी टोटल करने की और वो डिनोमिनेटर आपको लिखना है, ओके। सो A का शेयर है 3/5 और B का शेयर है 2/5। तो अभी इस रेशियो में हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड करके देंगे। तो A शेयर जो है, A का शेयर जो है वो शेयर कितना आएगा, देख सकते हो हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, 67,500 इंटू कितना, 3/5, ओके, 5 1 जा 5, वो अमाउंट आएगी 40,500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैलकुलेशन करके लिया है। बाद में B का जो शेयर है, वो बची हुई अमाउंट जो है वो किसकी होगी, B का शेयर रहेगा, ओके, B's शेयर विल बी, सेम आपको ऐसा ही कैलकुलेशन करना है, 67,500 इंटू 2/5, सो इज इक्वल टू कितना आएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे कितना आएगा, 27,000, ओके, कितना आएगा, 27,000। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने जो गुडविल निकाला था बाय फॉलोइंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो मैंने क्या किया, इन दोनों को A और B जो दो पार्टनर्स थे उनका रेशियो था 3:2, इसके हिसाब से, उनके रेशियो के हिसाब से वो गुडविल की अमाउंट जो है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दे दी। आई जस्ट होप कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आया होगा और ये मेथड फॉलो करके गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी आपको इधर समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना इफ यू आर न्यू टू दी चैनल। और अगले वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो रहता है, यहाँ पे मैंने लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।